नमस्ते 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 सबको। ओम ओम का 3 बार उच्चारण कर लिया करो। सबसे पहले तो शुरू कर दें। शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय है। कल हमने पढ़ा था श्लोक नंबर 117 तक। 117 के बाद में 118वां श्लोक हम आज पढ़ेंगे। और जिनके पास में पीडीएफ है, पीडीएफ में वो देखें दूसरे अध्याय का 143 143 नंबर, ठीक है। 143 वाला नंबर देख लें एक बार। तो इसमें कहा गया है, जो ब्राह्मण किसी के द्वारा वर्ण किए जाने पर उस वर्ण करने वाले के अग्निहोत्र, बलि, वैश्वदेव आदि गृह्य यज्ञों तथा पूर्णिमा आदि विशेष उपलक्ष्यों पर किए जाने वाले अन्य यज्ञों को करता है, वह उस वर्ण करने वाले यजमान का ऋत्विक कहलाता है। उस वर्ण करने वाले यजमान का ऋत्विक कहलाता है। ऋत्विक किसको कहते हैं? जो उपलक्ष्यों पर किए जाने वाले अन्य यज्ञों को करता है, वह उस वर्ण करने वाले यजमान का। यजमान कौन होता है? जो आहुतियां देता है, जो घृत आहुति जो मुख्य होता है ना, जो यज्ञ को कराता है उस दिन के, वो यजमान होता है। तो वो ऋत्विक कहलाता है। तो ब्रह्मचारियों की बात चली थी कल तक, और फिर उपाध्याय की बात चली थी, और फिर गुरु की बात चली थी, और अब ऋत्विक की बात चल रही है। ऋत्विक किसको कहा जाता है? चलिए, पिता से वेद ज्ञान दाता आचार्य बड़ा होता है, ऐसा मनु महाराज कह रहे हैं। क्या कहते हैं? 121 नंबर श्लोक है। आपके पास जो पीडीएफ होगी उसमें होगा 146, उसमें देख लीजिएगा। उत्पन्न करने वाले पिता और विद्या तथा वेद दान देने वाले पिता आचार्य में, विद्या और वेद ज्ञान देने वाला आचार्य रूप पिता ही सबसे बड़ा और माननीय है। यहां पर दो पिताओं का इन्होंने वर्णन किया है। क्या कहा है कि एक पिता वो जिसने आपको जन्म दिया है, और दूसरा पिता कौन है? जो आपके आचार्य हैं। आचार्य कौन से? जिन्होंने आपको वेद आदि अध्ययन करवाया है। तो इन दोनों में से कौन बड़ा है? जिसने आपको ज्ञान दिया है, वेद आदि का स्वाध्याय कराया है। अच्छा देखो, आचार्य को पिता की कोटि दी गई है। पिता ही नहीं, उसको माता की भी कोटि, यानी कि उसको माता का भी रूप बताया गया है। घर में आपके माता होती है, पिता होते हैं, दादा होते हैं, दादी होती हैं, बहन भाई होते हैं, सब होते हैं। लेकिन आपके गुरुकुल में या आपके विद्यालय में कौन होता है? केवल और केवल टीचर ही होते हैं। केवल और केवल कौन होता है? टीचर ही होते। वही आपकी माँ होती है, वही आपके पिता होते हैं। सबका रोल एक टीचर ही अदा कर रहा होता है। इसलिए टीचर को, उपाध्याय को कहो, गुरु को कहो, आचार्य को कहो, वो सबका सब क्या है? वो बड़ा है इन सब से भी। क्योंकि अब प्रश्न बनता है कि भाई वो ही क्यों बड़े हैं? कारण, क्योंकि द्विज का शरीर जन्म की अपेक्षा से ब्रह्म जन्म उपनयन में दीक्षित करके वेद अध्ययन और विद्या प्राप्ति कराना ही इस जन्म और पर जन्म में साथ रहने वाला है। अर्थात शरीर तो इस जन्म के साथ ही नष्ट हो जाएगा, परंतु जो हमने धर्म और विद्या संस्कार जो हमने सीखे हैं, वो तो इस लोक से लेके इहलोक तक, यानी कि परलोक, इहलोक और परलोक दोनों में साथ जाएगा। पिता और टीचर में, गुरु में बड़ा कौन है? गुरु है। क्योंकि पिता ने ये केवल शरीर दिया है, वो शरीर तो केवल यहीं पर रह जाएगा, लेकिन जो विद्या है वो तो दूसरे लोक तक भी जाएगी, दूसरे जन्मों तक भी जाएगी, सदा सर्वदा आपके साथ रहेगी। शरीर भले ही साथ ना रहे। देखो, कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक एक श्लोक के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति भी यदि लाख लाख 10-10 लाख भी हारे और वारे, तो भाई साहब वो भी कम है। लेकिन आगे हम जितने श्लोक पढ़ते जाएंगे उतना ही आनंद आता चला जाएगा।
देसी घी से बने हुए पकवान इतने स्वादिष्ट नहीं होते जितने कि वेद आदि अध्ययन करते समय जो वेदों की ऋचाएं हैं, जो ऋषियों के श्लोक हैं, जो दर्शनों में लिखे हुए सूत्र हैं, जो मंत्र होते हैं, उनमें उनसे भी ज़्यादा स्वाद आने लगता है यदि आप पूर्ण मनोयोग के साथ में अपने वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। तो पीडीएफ में मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि दूसरे अध्याय के 146वें और हर श्लोक के साथ साथ में बता रहा हूं। 146वां देखिए, आगे बढ़ते हैं। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः तम रात्रिस्त्रिस्त उदरे विभर्ति तम जातम द्रष्टुम अभि संयन्ति देवाः। अर्थात आचार्य ब्रह्मचारी को प्रतिज्ञा पूर्वक समीप रख के 3 रात्रि पर्यंत संध्योपासना आदि सत्पुरुषों के आचरण की शिक्षा कर उसके आत्मा के भीतर गर्भ रूप विद्या स्थापन करने के लिए उसको पूर्ण विद्वान बनाता है। और जब वह पूर्ण ब्रह्मचर्य और विद्या को पूर्ण करके घर को आता है तब उसको देखने के लिए सब विद्वान लोग सम्मुख जाकर बड़ा ही मान करते हैं। क्या कहा है कि एक बार तो माता अपने गर्भ में बच्चे को रखती है जब उसको बच्चे को पैदा करती है, और दूसरा कब, जब जो उनके जो टीचर्स होते हैं, जो आचार्य होते हैं, वो बच्चे को अपने विद्यालय में रख करके उसको पढ़ाते हैं, उसको वेद आदि अध्ययन कराते हैं, सत्पुरुषों का ज्ञान दिलाते हैं, उसको सत्कार सिखाते हैं, सदाचार सिखाते हैं, तो तब जाकर के एक नया जन्म होता है। अब आप एक बात देखिए, एक बालक है जिसने जन्म लिया और उसको पूरी तरीके से शिक्षा दीक्षा आदि से अलग कर दिया जाए, पूरी तरीके से अलग कर दिया जाए, तो उसमें और एक जो अध्ययन स्वाध्याय करके आया हो बालक, उसमें इन दोनों में किस प्रकार का भेद है वो आप लोग भी जानते हैं। किसी बालक को बचपन से ही जंगल आदि में रख दिया जाए, उस बच्चे को कुछ भी नहीं पता होगा, और एक को पैदा हुआ, उसको अच्छे संस्कार मिले, संस्कारी माता पिता मिले, उसके बाद में उसको गुरुकुल में भेजा गया, उसको सदाचार सिखाया गया, शिष्टाचार सिखाया गया, वो सब कुछ जिसको मिलता है उन दोनों में फर्क होता है। अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के बाद में किसी भी व्यक्ति का एक बार फिर से जन्म होता है, और उस जन्म के बाद में ही उसको कहा जाता है द्विज, यानी कि दूसरा जन्म। द्विज उसी को कहा जाता है, किसी जन्मना जाति के ब्राह्मण को द्विज नहीं कहा जाता। हिंदी के पर्यायवाची शब्दों में आपके टीचर्स आपको बताएंगे पंडित, ब्राह्मण और द्विज, ये सब के सब एक ही अर्थ रखते हैं, और उसको कहते हैं पंडित, जो जाति जन्मना पंडित होता है। लेकिन नहीं, द्विज का अर्थ है दूसरा जन्म, और दूसरा जन्म तभी होता है जब आप शिक्षा आदि संपूर्ण संस्कार को प्राप्त कर लेवें। ये और लास्ट में क्या कहा गया है कि उस विद्वान को जब वो अपने घर वापस आता है, ब्रह्मचर्य का पालन, पूरे ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण करने के बाद में, शिक्षा आदि ग्रहण करने के बाद में, तो लोग उसका स्वागत करते हैं। पहले विद्वानों का बहुत स्वागत होता था। कल हमने एक श्लोक में पढ़ा भी था कि किन किन को पहले रास्ता देना चाहिए, तो उसमें भी नाम आया था कि विद्वानों को सबसे पहले रास्ता देना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे कामान माता पिता चैनम यदुत्पादयतो स्मितः संभूतिम तस्यताम विद्याद्योन अवभिजायते। अर्थात माता और पिता जो इस बालक को मिलकर उत्पन्न करते हैं, वह संतान प्राप्ति की कामना से करते हैं। कोई भी माता पिता जब संतान उत्पत्ति करते हैं तो वो किस
उस भावना से करते हैं कि हमको संतान चाहिए तो हम संतानोत्पत्ति करेंगे, इस प्रकार की कामना से करते हैं। वह जो माता के गर्भ से उत्पन्न होता है उसका वह जन्म तो संसार में प्रकट होना मात्र एक साधारण जन्म होता है, अर्थात वास्तविक जन्म तो गुरु से शिक्षित बनकर आचार्य ही देता है। असली जो जन्म है जिससे कि मनुष्य वास्तव में मनुष्य बनता है। मनु स्मृति जो है वो वास्तव में ही मनुष्य बनने के लिए है, वो मनुष्य बनाने के लिए है, वो मानव बनाने के लिए है जो अपने मनाकार को साकार कर सके। तो इस प्रकार से मनु महाराज कहते हैं कि कोई भी बालक क्यों ना हो, वो बालक तभी संपूर्णता को प्राप्त होता है जब वो अपने गुरुओं के, आचार्यों के ज्ञान से परिपूर्णित होकर के विद्वान बनता है, तभी वो कंप्लीट होता है। तो ये सबसे बड़ी बात है जो समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब इसको बहुत सारे लोग नहीं भी समझते हैं, हालांकि क्रियाओं में हम सब करते हैं। जिस दिन मैंने मनुस्मृति पुस्तक का रिव्यू किया था उस दिन भी मैंने यही बताया था, व्यवहार में सब लोग करते हैं। जो लोग मनुस्मृति को जलाने की धमकी देते हैं वो भी अपने टीचर्स को सबसे ऊपर मानते हैं, और यही बात यहाँ पर मनु महाराज कह रहे हैं। अर्थात मनुस्मृति का विरोध केवल विरोध के लिए है और एक दिमागी दिवालियापन है। वो दिखाता है कि वो पढ़कर भी अनपढ़ हैं, उनको अक्षर ज्ञान हो गया लेकिन उनके लिए अभी भी काला अक्षर भैंस के बराबर ही है, वो अभी भी मूर्ख, गंवार और जानवर जाहिल हैं। तो इस प्रकार से मनु महाराज कहते हैं कि कोई भी बालक कंप्लीट तभी बनता है जब उसको टीचर्स उसके पढ़ा दें। तो अब आगे चलते हैं। अल्पम वा बहु वा यस्य श्रुतस्योप करोति यः तम पीह गुरुम विद्यात् श्रुतोप क्रियया तया। जो कोई जिस किसी का विद्या पढ़ाकर थोड़ा या अधिक उपकार करता है उसको भी इस संसार में उस विद्या पढ़ाने से उपकार के कारण गुरु ही समझना चाहिए। अर्थात जो कोई आपको विद्या पढ़ाकर थोड़ा या ज़्यादा भी, बहुत सारा नहीं, मतलब कहने का ये है जो कोई भी आपको, जरूरी नहीं है कि वो आपको गुरुकुल में ही रखे, जरूरी नहीं है कि वो आपको पूरी तरीके से बचपन से लेकर और पूरी जवानी भर तक पढ़ाता ही रहे, जिसने कुछ भी जीवन में सिखाया है वो भी आपके गुरु के ही समान है। तो कितनी अच्छी बात लिखी है, और हम मानते भी हैं कि जिससे भी हमने थोड़ी बहुत चीज़ें भी सीखी हैं तो उसको भी हम अपने गुरु के समान ही मानते हैं। और ऐसा लौकिक व्यवहार में भी देखा गया है। ऐसा नहीं है कि मनुस्मृति का विरोध करने वाले लोग जो हैं वो इस प्रकार से नहीं करते, वो भी करते हैं। यदि किसी ने किसी व्यक्ति को कुछ ऐसी चीज़ बताई जो कि उसको पूर्व में नहीं पता थी, जैसे कि किसी ने किसी को बाइक चलानी सिखाई, किसी ने किसी को कार चलानी सिखा दी, या फिर कोई गेम ही नहीं आता वो ही सिखा दिया मान लियो, तो अब किसी को मान लो कि जूते के अच्छी तरीके से लेसेस बांधने नहीं आते हैं, उसको किसी ने उसको आकर के सिखा दिया। तो छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने सीखी हैं, तो वो भी हमारे गुरु के ही समान है। कोई भाई कह रहा है कि मनुष्य कहा गया है, शूद्रों का अधिकार नहीं दिया गया। शिव कुमार राजस्थानी मेरे भाई, पहले चीज़ों को सुनो, उसको सीखो। मेरे भाई देखो, गाली देने से आप यहाँ सिर्फ अपना जिहालत दिखा रहे हो, अपने दिखा रहे हो कि आप एक अनपढ़ व्यक्ति हो। क्या आपने कभी इस पुस्तक को पढ़ा है? इसकी शक्ल देखी है कभी? आपने देखी भी नहीं होगी, एक अक्षर भी नहीं पढ़ा होगा, और आप केवल यहाँ ये दिखा रहे हैं कि आप केवल एक जाहिल हैं, आप केवल एक अनपढ़ हैं और आपको कुछ भी नहीं पता है। इसलिए आप यहाँ कमेंट करते रहें और अपनी बेइज्जती अपने आप ही करवाते रहें, क्योंकि
मैं शुरू से लेकर आखिर तक आपको सुनाऊंगा। यदि आपको कहीं पर भी इसमें ऐसी बात लिखी दिखाई दे तो आप भरपूर गालियां देना, लेकिन यदि नहीं दिखाई दी तो आप सूरज के ऊपर थूक रहे हो और वो आपके मुंह पर ही आकर के गिर रहा है, इसलिए ये आपको शोभा नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मणस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता बालो अपि विप्रो वृद्धस्य पिता भवति धर्मतः। किसी को भी ब्रह्म जन्म अर्थात ईश्वर ज्ञान, विद्या एवं वेदाध्ययन रूप जन्म को देने वाला और किसी के अपने वर्ण धर्म की दीक्षा देने वाला विद्वान बालक अर्थात अल्पावस्था का होते हुए भी धर्म से शिक्षा प्राप्त करने वाले दीर्घायु व्यक्ति का पिता स्थानीय अर्थात गुरु के समान बड़ा ही होता है। आयु में भले ही कोई आपसे कम क्यों ना हो, परंतु अच्छी बात सिखाता है तो भी गुरु के समान ही वो कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अध्यापयामास पितृच्छि शुरा अंगिरसः कविः पुत्र का इति होवाच ज्ञानेन परिगृह्य तान। अर्थात अंगिरा वंशी शिशु नामक मंत्र दृष्टा विद्वान ने अपने पिता के समान चाचा आदि पितरों को पढ़ाया था। ज्ञान देने के कारण वह उन बड़ों को भी हे पुत्रों इस प्रकार से संबोधित किया करता था। अंगिरा वंश में शिशु नाम के एक विद्वान हुए हैं। अंगिरा वंश हुआ है एक, तो अंगिरा ऋषि को सभी जानते हैं, ऋषि अंगिरा। तो उनकी कुल में एक बालक हुआ, उसका नाम था शिशु। तो जिस प्रकार से शिशुपाल नाम है, तो उसी प्रकार से उनका नाम था शिशु। वो अपने चाचाओं को, अपने ताऊओं को पढ़ाया करते थे। तो वो पढ़ाते समय उनके जो चाचा ताऊ थे वो अपने भतीजे को गुरु के समान मानते थे। तो जो पिछले सूत्र में श्लोक में कहा गया है कि पढ़ाने वाला चाहे छोटा ही क्यों ना हो आयु में, लेकिन वो गुरु के समान ही माना जाएगा। देखिए पिछले 3-4 श्लोकों में कितनी जबरदस्त बात कही है कि हमको जो पढ़ाने वाला है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो कोई भी क्यों ना हो, वो हमारे गुरु के समान कहलाता है। दूसरा कि वो अपना जो बड़े हैं, बड़े भी उसको गुरु के समान ही माने, और उसका इन्होंने यहाँ पर ऋषि अंगिरा के वंश का उदाहरण देकर भी समझाया है। चलिए 127 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। पीडीएफ में देखेंगे तो आपको ये 152 152वां श्लोक मिल सकता है। ते तमर्थम पृच्छन्त देवानागतमन्यवः देवाश्चैतान समेत यो अच्युतर्ध्यम वह शिशु रुक्तवान। अर्थात उक्त संबोधन को सुनकर गुस्से में आए हुए उन चाचा आदि पितरों ने उस पुत्र संबोधन के अथवा औचित्य के विषय में अन्य विद्वानों से पूछा, और सब विद्वानों ने एक मत होकर कहा कि क्योंकि यह शिशु तत्वदर्शी है, अंगिरस ने तुम्हारे लिए पुत्र शब्द का संबोधन जो किया है वो न्यायोचित ही है। अर्थात एक बार क्या हुआ था कि उनके चाचा ताऊओं को लगा कि जब हमारा भतीजा ही हमको इस प्रकार से हे पुत्रों ये बात सुनो ऐसा कह दिया, तो वो नाराज हुए और उन्होंने विद्वानों से पूछा था कि ये तो हमको वेद आदि अध्ययन कराते समय इस प्रकार का संबोधन करते हैं। तो विद्वानों ने कहा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं 129th, हाँ 128 रह गया। अज्ञो भवति वै बालः पिता भवति मंत्रदः अज्ञम ही बालमित्याहुः पितेत्येव तु मंत्रदम।
क्योंकि जो विद्या विज्ञान से रहित है वह बालक, और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी पिता स्थानीय मानना चाहिए, क्योंकि सब शास्त्रों और आप्त विद्वानों ने अज्ञानी को यानी के को बालक और ज्ञानदाता को पिता माना है। यानी कि अगर कोई एज में बहुत बड़ा है और उसको नॉलेज कुछ है नहीं, उसको बालक के समान ही मानना चाहिए। और जो कोई बालक है उसको अगर ज्ञान है और वो आपके सामने ज्ञान को रख रहा है तो भी उसको अपने गुरु के समान ही मानना चाहिए। तो देखिए कितनी अच्छी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप लोगों को इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट 129 पर चलते हैं। न अधिक वर्षों का होने से, न ही सफ़ेद बाल के होने से, न ही अधिक धन के होने से, न ही बहुत बड़ा कुटुंब के होने से मनुष्य बड़ा होता है, किंतु वो ऋषि महात्माओं का यही नियम है कि जो हमारे बीच में जो ज्ञानी पुरुष हैं और जो विज्ञान में अधिक है वही वृद्ध है, अर्थात वही पुरुष श्रेष्ठ है। इसको चलिए अब पिछले श्लोक से हम जोड़ते हैं। हमने कल एक श्लोक पढ़ा था कि किस किस प्रकार से हमको लोक में भाव, आज की भाषा में तो उसको भाव ही कहेंगे, किस प्रकार से लोगों को भाव मिलता है। तो उसमें लिखा हुआ था कि लोगों को 5 प्रकार से सम्मान मिलता है। 5 प्रकार से कौन कौन से सम्मान मिलता है? पहला सम्मान कि आप आयु में बड़े हों या तो, ठीक है, या आपका कुल बहुत बड़ा हो, आपके साथ में लोग बहुत सारे हों, आपका परिवार हो, सब कुछ हो, वहाँ से हो। फिर तीसरा ये था कि धन संपदा आपके पास में बहुत हो, और उसी में 5वां क्या आया था कि आपके पास में विद्या हो। तो विद्या हो तो आपका मान सम्मान चहुं दिशा होगा। अब इस श्लोक में भी वही कह दिया है, सफ़ेद बाल होने से नहीं, वृद्ध ज़्यादा बूढ़ा होने से नहीं, धन अधिक होने से तो बिल्कुल भी नहीं, यदि आपका अच्छा कुटुंब है, बड़े कुटुंब में पैदा हुए हैं तो भी नहीं, बल्कि यदि आप विद्वान हैं तो ही आप सम्माननीय हैं, सम्मान के योग्य हैं। जिस प्रकार से हमारे देश में अनेकानेक विद्वान हुए हैं, कभी भी उनकी जाति नहीं देखी जाती, कभी भी उनका धर्म नहीं देखा जाता, मत पंथ संप्रदाय नहीं देखा जाता, केवल ये देखा जाता है कि वो सब लोगों के लिए कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। केवल और केवल भारतवर्ष में चाहे भीमराव अंबेडकर हों, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे महात्मा गांधी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, और चाहे वो अब्दुल कलाम हो, अपने कार्यों की वजह से ही इज्जत पाते हैं। कोई किसी जाति या धर्म विशेष में पैदा होने मात्र से कोई भी मान सम्मान प्राप्त नहीं कर सकता। झूठ मूठ का प्राप्त कर सकते हैं, असल का प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्लोक नंबर जो शुद्ध विशुद्ध मनुस्मृति है उसमें है 130, और जो मिश्रित है तो उसमें वो आपको मिलेगी 155 दूसरे अध्याय का। विप्राणाम ज्ञानतो ज्येष्ठयम क्षत्रियाणाम तु वीर्यतः वैश्यानाम धान्य धनतः शूद्राणाम एव जन्मतः। ब्राह्मणों में अधिक ज्ञान से, क्षत्रियों में अधिक बल से, वैश्यों में अधिक धन धान्य इकट्ठा करने से, और जो सेवक होते हैं उनमें यदि कोई व्यक्ति आयु से वृद्ध होता है, आयु उसकी अधिक होती है, तो उसको उतना ही श्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। न तेन वृद्धो भवति ये नास्य पलितम शिरः यो वै युवाप्य धीयानस्तम देवाः स्थविरम विदुः। कोई मनुष्य
उस कारण से वृद्ध या बड़ा नहीं होता कि जिससे उसके बाल पक जाएं, किंतु जो जवान भी अधिक पढ़ा लिखा विद्वान है उसको विद्वानों ने बड़ा माना है। अर्थात आयु से, उम्र से कोई बहुत बड़ा नहीं होता है, बल्कि वो ज्ञान से बड़ा होता है। संविधान से ही देश चल रहा है। यहाँ हम कोई रिवोल्ट नहीं कर रहे हैं कि संविधान को हटा देना चाहिए, केवल हम अपनी धार्मिक पुस्तक पढ़ रहे हैं। यदि तुम लोगों को इसमें भी दिक्कत है तो यहाँ से दफा हो सकते हो, ठीक है। यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः यश्च विप्रो अधि नायस्त्रस्ते नामः बिभ्रति विप्रो अनधीयान स्त्रयस्ते। जैसा काठ का बना हुआ हाथी, जैसे चमड़े का बना हुआ मृग, और जो वेद शास्त्रों का स्वाध्याय न करने वाला द्विज है, अर्थात जो निर्धारित मुख्य कर्म वे का अध्ययन अध्यापन नहीं करता है, वो तीनों ही नाम मात्र के ही हैं। अर्थात जिस प्रकार से लकड़ी का हाथी, जिस प्रकार से चर्म का बना हुआ कोई खिलौना नकली होता है, उसी प्रकार से बिना पढ़ा लिखा विद्वान, यदि वो जन्म से ब्राह्मण ही क्यों ना हो, वो भी एक खिलौने के समान है। वो भी क्या है? झूठ मूठ का है, नकली है। ये देखो, कुछ लोग कहते हैं कि जन्मना जातियां थी हिंदुओं में, सनातन धर्म में। बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। यदि कोई जन्म लिया हुआ ब्राह्मण का, पंडित का लड़का अनपढ़ है, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है अपने धर्म की, तो वो भी मूर्ख है, डमी है, डमी। जैसा इसमें बताया ना, जैसे लकड़ी का हाथी है वैसे ही वो डमी है। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं, जन्म से कोई विद्वान नहीं, वो ही बड़ा है, वो ही विद्वान है। जो पढ़ लिख चुका है वो ही विद्वान कहलाने के लायक है। अब देखो, अब भी कोई क्या मनुस्मृति के ऊपर सवाल उठा सकता है? अब कोई यहाँ पर फालतू में केवल विरोध के लिए विरोध करने लग जाए और कोई मुसलमान हिंदू के नाम से आईडी बना करके और दलितों के जैसे यहाँ पर अपने विचार रखने लग जाए, तो उसका हम कोई इलाज नहीं कर सकते। उससे बहकने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इस छल और इस कपट को हम भली भांति समझते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। जैसे स्त्रियों में निष्फल अर्थात संतान रूपी फल को नहीं प्राप्त कर सकता, और जैसे गायों में गाय निष्फल अर्थात जैसे गाय से संतान रूपी फल को प्राप्त नहीं कर सकती, जैसे अज्ञानी व्यक्ति को दिया हुआ दान निष्फल ही होता है, वैसे ही वेद न पढ़ा हुआ, वेद के स्वाध्याय से रहित ब्राह्मण भी मिथ्या है, झूठा है। अर्थात उसको वास्तव में ब्राह्मण नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसने वेदाध्ययन ही ब्राह्मण होने का सबसे प्रधान कर्म और आधार है। अब इस श्लोक के बाद में मुझे लगता है कि कोई भी जो मनुस्मृति का विरोधी है उसको डूब करके मर जाना चाहिए। यदि दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 133 साफ लफ्जों में कह रहा है कि भाई जिस प्रकार से एक स्त्री से गर्भिणी नहीं हो सकती, गाय से गर्भिणी नहीं हो सकती, जिस प्रकार से पानी मिलकर आग नहीं बन सकते, जिस प्रकार से आग और आग मिलके पानी नहीं बन सकते, जिस प्रकार से एक मुसलमान हिंदू का नाम लिख करके फेक आईडी बना करके हिंदू नहीं बन सकता, उसी प्रकार से
एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला बच्चा भी ब्राह्मण नहीं कहला सकता। वो ब्राह्मण नहीं कहला सकता, उसके लिए उसको अध्ययन स्वाध्याय करना ही पड़ेगा। वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। अब ये देखिए कि विरोध के लिए विरोध है कि मनुस्मृति में जीते ऐसा लिखा हुआ है कि जन्मना ही ब्राह्मण होता है, जन्मना ही शूद्र होता है। कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। इसलिए मनुस्मृति का विरोध नहीं होना चाहिए। मनुस्मृति को हर जगह हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से मैं एक वैदिक धर्मी होने के बावजूद मैंने कुरान भी पढ़ी है और मैंने बाइबल भी पढ़ी है, गुरु ग्रंथ साहिब को मैं पढ़ रहा हूँ, उसी प्रकार से सभी लोग यदि विशुद्ध मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उनके जीवन में बहुत सारा अलौकिक ज्ञान का प्रकाश होगा। अन्यथा ये लोग फालतू में इसी प्रकार से विरोध करते रहेंगे, गहमा गहमी को बढ़ाते रहेंगे और इनके पास में कभी भी इन्होंने विशुद्ध मनुस्मृति को पढ़ करके कभी कोई सवाल खड़ा नहीं किया। जिस प्रकार से हमने कुरान, विशुद्ध कुरान और विशुद्ध हदीसों को पढ़ करके इनके ऊपर प्रश्न उठाए और जिनका कि उत्तर आज तक नहीं आ पाया, उस प्रकार से इनमें हिम्मत नहीं है कि ये हमसे कोई सवाल पूछ सकें। इस प्रकार से हमारे पास में आज के लिए 2 श्लोक और बचते हैं। 2 श्लोकों को भी हम पढ़ लेते हैं। अहिंसयेव भूतानां कार्यं श्रेयो अनुशासनम वाक् चैव मधुरा श्लष्ण्या प्रयोज्या धर्ममिच्छता। अर्थात धर्म की वृद्धि चाहने वाले मनुष्य को अहिंसा अर्थात हिंसा, हानि, ईर्ष्या, द्वेष, कष्टप्रद आदि भावों से रहित होकर विद्यार्थियों या मनुष्य का अनुशासन करना चाहिए। वही अनुशासन प्रशंसनीय और कल्याण कर होता है और मीठी तथा कोमल वाणी अध्यापन और उपदेश में बोलनी चाहिए। हमेशा जब भी अध्ययन अध्यापन हो तो उस समय मीठी वाणी का ही आप प्रयोग करें। डांटे भी तो इस प्रकार से डांटें कि उनको अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा बुरा भी ना लगे। तो इस प्रकार से ये तो हमारा देखो कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम यहाँ मनुस्मृति पढ़ा रहे हैं और ये सब बोल मुसलमानों के कानों में भी जा रहे हैं और मनु के विरोधियों के कानों में भी जा रहे हैं। और हम यहाँ से लोग देखो, आप लोग यहाँ 250 लोग बैठे हुए लगभग, वो लोग बड़ा समय निकाल करके आते हैं और ये लोग भी अपना समय निकाल करके रात को 9-9 साढ़े 9 बजे तक हमको सुनते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो लोग कमेंट कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। अब देखो, कोई हिंदू थोड़ा ही ना जाता है किसी के कुरान के ऊपर जब वो पढ़ते हैं तो इस तरीके से यहाँ इन लोगों को रहने दिया करो। अब यहाँ आने दो, इनको पढ़ने दो, इनके कानों में कुछ तो जा ही रहा है, वो जाने देना चाहिए। ठीक है, चलिए आज का अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। यस्य वांग मनसी शुद्धे सम्यक गुप्ते च सर्वदा स वै सर्वम आपनोति वेदांतोपगतम फलम। जिस मनुष्य के वाणी और मन सदैव ही शुद्ध भाव युक्त और दोष रहित और भली भांति अपने नियंत्रण में रहते हैं, वे सब निश्चय से ही वेदार्थों में निहित यथार्थ को और पूर्ण पुण्य फल को प्राप्त करते हैं। अर्थात जिस मनुष्य के वाणी और मन शुद्ध और सुरक्षित सदा रहते हैं, वह सब वेदांत अर्थात सब वेदों के सिद्धांत रूप फल को प्राप्त करते हैं। अर्थात जो पढ़ना और पढ़ाना दोनों चीजें ही जो हैं वो शांत मन और शांत वाणी और मीठी वाणी से ही होना चाहिए। अब यहाँ तक का हमारा जो विशुद्ध मनुस्मृति स्वाध्याय था, दूसरा अध्याय चल रहा है। दूसरे अध्याय में हमने आज 135 श्लोक तक पढ़ लिया है। कल हम 136 से शुरुआत करेंगे और आधा घंटा करीब कल फिर स्वाध्याय
करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ पर अपना समय निकाल करके पढ़ने के लिए आते हैं और जैसे भी हो हमारी वाणी उन तक पहुँचती है। उनका इस समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाल कर आप आए। इस क्लास का पूरा प्रचार प्रसार करें, लोगों तक पहुंचाएं, अधिकाधिक लोग यहां तक पहुंचें और इस वीडियो को सब लोगों में शेयर करें। इसको देखने का एक अभ्यास बनाएं लोगों में, ताकि हम अपनी जड़ों को वापस जान सकें। चलिए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। क्लास को यहीं पर हम आज की समाप्त करते हैं। ओम। सभी को सादर नमस्ते और सभी को शुभ रात्रि।